वेलकम बैक। आदाब। दिस इज़ हिना बेग एंड आई एम अ सोल्यूशन थेरेपिस्ट। और आज हम बात करेंगे सेकंड पिलर के बारे में, जो कि है फ़िज़िकल चेंजेस। जिस्मानी तौर पे हम लोग ने क्या अपने अंदर बदलाव महसूस किया है ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम। अमूमन देखा गया है कि लोग जो हैं इस वक्त अब आके पूरे एक साल गुजर गया है, हम लोग थक गए हैं इंतज़ार करते करते कि कब माहौल और आबो हवा बेहतर होगी और कब वापस पहले की तरह ज़िंदगी चलेगी। लेकिन ऐसा अभी हो नहीं रहा है और हमको ये समझना है कि अब जो आने वाला वक्त है वो भी एक नया वक्त होगा, तो हमको उसके हिसाब से चलना है। ये बात तो आगे आने वाले वक्त पे देखी जाएगी, लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं और हम लोग ने अभी क्या हो रहा है लोगों की ज़िंदगी में। तो बहुत से लोग इस थकान की वजह से, सिर्फ सोच के वजह से हम सोचते रहते हैं कि आगे और पीछे उस वक्त में अपने आप को कैद कर लेते हैं और अभी सारी एनर्जी कंज्यूम करके अभी हम कुछ नहीं करते हैं और कुछ करने का दिल भी नहीं करता है बाज़ वक्त, और सर में दर्द रहता है या फिर बेचैनी रहेगी, दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, बहुत अच्छा नहीं लगेगा, मुंह सूखने लगेगा, एकदम से पसीना आने लगता है, सांसें बढ़ जाती हैं और किसी चीज़ में भी कहीं ठहराव नहीं होता है, एक अजीब सी कश्मकश रहती है। अगर ये सब हो रहा है आपके साथ तो फिर आपकी बॉडी जो है आपको सिम्टम्स दे रही है, आपको ये बता रही है कि आपको अपने ऊपर ध्यान रखना है। और ये ध्यान आपको आगे आने वाले वक्त में नहीं रखना है, ना आपने जो रखा है पहले उसके भरोसे आपको रहना है। आपको अभी कुछ ना कुछ अपने लिए करना है जो कि बहुत ज़रूरी है। उसको बिना करे हम आगे जो फ्यूचर है हमारा, उसमें हम आगे स्टेप नहीं कर सकते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल। ये वक्त हम गुजारेंगे तभी हम जाएंगे फ्यूचर में। तो हमको ये वक्त को सुधारना है, जो कि हम नहीं कर रहे हैं बाज़ वक्त, सिर्फ टालम टोल की वजह से उसको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हमको ये बात पे गौर करना है कि अगर हमारे अंदर बॉडी एक बहुत दिन तक है तो हम अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि हम अपने डॉक्टर को कंसल्ट करे बिना उसका प्रॉपर इलाज या आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। प्लीज़ अपना गूगल का इस्तेमाल अपने सिम्टम्स के लिए मत कीजिए कि अगर आपको ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है, जैसे अभी हमने बताया है कि दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं या बहुत रेस्टलेसनेस हो रही है, बेचैनी हो रही है, तो हम अपने सिम्टम्स को गूगल कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करिए, क्योंकि आप ये सब करेंगे और पता नहीं कौन सी अजीबोगरीब बीमारी आपको अपने सामने दिखने लगेगी जिसके ये सिम्टम्स होंगे और आप अपने आप को उससे अटैच कर लेंगे। आपको लगेगा कि आपको ये बीमारी हो गई है और फिर आप अपने आप को और ज़्यादा महज परेशान करेंगे जहनी तौर पे कि अरे मुझे ये बीमारी हो गई, मुझे ये बीमारी हो। किसी से डिस्कस भी नहीं करेंगे इसके बारे में, जो आपने इतना कारनामा किया है गूगल करके, तो वो आप डिस्कस भी नहीं करेंगे और अपने आप ही उस चीज़ को महसूस करते रहेंगे अंदर ही अंदर, और भी दिल नहीं लगेगा कुछ करने में। तो ये ना करके अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं तो आप उसको प्रॉपर टाइम पे लें। उससे अगर बेहतर महसूस नहीं कर रहे हैं तो अपने अगेन डॉक्टर को कंसल्ट करके बताएं कि हम ये दवा ले रहे हैं, ऐसा ऐसा मुझे हो रहा है। अपने आप अपना इलाज बिल्कुल भी ना करें। इसके आगे अगर हम देखते हैं तो अपना विटामिन डी और B12 ज़रूर चेक करा लें, क्योंकि कभी कभी विटामिन डी की कमी की वजह से भी हमको थकान महसूस होती है। तो वो रूल आउट करने के लिए इसको ज़रूर कर लें, क्योंकि ये हमारे इमोशंस को, हम किस तरह फ़ील करते हैं, किस तरह चीज़ें महसूस करते हैं, इसके ऊपर भी बहुत असर करती है। तो ये जान लीजिए, ये सबके लिए एक आजमाइश का वक्त है और हमको बहुत ज़्यादा पेशेंट होना पड़ेगा, हमको बहुत ज़्यादा सुकून परस्त होना पड़ेगा और सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और हैं भी। अगर आपको बहुत एकदम से बेचैनी हो जाती है, आप कोई ख़बर सुन लेते हैं या न्यूज़ सुन लेते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा सोच में आगे की क्या होगा, उसमें अगर आप अपना
आपको टाइम, अपना वक्त इन्वेस्ट कर लेते हैं, तब आप अपनी ब्रीदिंग पे, आप किस तरह सांस ले रहे हैं उस पे ज़रूर फोकस करें। आप अभी भी कर सकते हैं, सुनते सुनते भी यू कैन चेक इट आउट कि आप सही तरीके से सांस ले भी रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। क्योंकि कभी कभी हम जब बेचैन हो जाते हैं तो हम एहसास नहीं होता है, क्योंकि दिल की धड़कनें भी बढ़ जाती हैं और बाकी सारी सोच इतनी हावी हो जाती है जहन पे कि हम इस चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं। तो अभी अगर आप मुंह बंद करें, अब आराम से बैठें और जब आप सांस लें, एक हाथ अपना पेट पे रख लीजिए एंड ब्रीथ इन, सांस लें, बहुत गहरी सांस लें और आपका जो पेट होगा वो बाहर की तरफ आएगा, इट विल एक्सटेंड आउट, और अपने हाथ से आप महसूस कर सकते हैं इस चीज़ को। एंड व्हेन यू आर ब्रीदिंग आउट, जब आप सांस छोड़ रहे होंगे तो आपका पेट अंदर जाएगा। तो ब्रीथ इन, सांस अंदर ले, और ब्रीथ आउट, सांस छोड़ दें। ये आप 2-3 दफ़ा करिएगा जब आपकी पैल्पिटेशन या दिल की धड़कन भी बढ़ रही हो। और पानी रखिएगा, पानी को पीजिएगा नहीं बड़े बड़े घूंट में, सिप्स लेके पीजिएगा, छोटे छोटे घूंट लेके पानी को इत्मीनान से पीजिए। इंशाल्लाह मतलब आप ज़रूर बेहतर महसूस करेंगे थोड़ा सा। और डॉक्टर को ज़रूर दिखाइएगा अगर ये आपके साथ बार बार हो रहा हो, क्योंकि सेल्फ़ मेडिकेशन, अपना खुद का इलाज इन सब चीज़ों में नहीं किया जाता है। दूसरी बात यह है कि क्योंकि हम लोग घर में हैं और हमारा चलना फिरना कम है, तो कोई फॉर्म ऑफ फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, हम कहीं ना कहीं कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। तो अगर घर में है और अगर आप बच्चे हैं तो आप सब लोग मिल के भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऑन द स्पॉट जॉगिंग करिए, एक जगह खड़े होके 5 मिनट से शुरू करिए, 10 मिनट तक जाइए, 15 मिनट करिए, दिन में 2-3 दफ़ा करिए। बस ध्यान रखिए कि आगे पीछे 1 घंटा खाना नहीं होना चाहिए। मतलब आपने खाना ना खाया हो, 1 घंटा मतलब हो चुका हो और आप खाने नहीं जा रहे हो, मतलब एक्सरसाइज करके आप आधा घंटा 1 घंटे बाद खाइए कुछ। तो आप एक्सरसाइज करिए, ऑन द स्पॉट जॉगिंग करिए। सबको मैं एडवाइस करती हूँ स्किपिंग करिए, क्योंकि स्किपिंग एक बहुत ही उम्दा एक्सरसाइज है पूरी बॉडी के लिए। अगर कर सकते हैं तो वो करिए। उठक बैठक करिए, वो भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है। वज़न भी कम होगा, बॉडी भी एक्टिव होती है। और जैसे होम मेकर्स हैं जो घर में रहती हैं और मतलब उनको लगता है कि उनको वक्त नहीं निकल पा रहा है, तो जब किचन में जैसे आपका दूध उबल रहा है या फिर आप खाना बना रही हैं, तो उस टाइम पे 3-4 दफ़ा उठक बैठक कर लिए और वहीं पे ही ऑन द स्पॉट जॉगिंग कर लिए, क्योंकि आपको अपना ख्याल भी रखना है, सब लोगों का ख्याल रखते हुए। आप भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बच्चे भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चों को भी अपने आप एक्सरसाइज का शेड्यूल करना चाहिए। आजकल तो पता नहीं बहुत से ऐप्स भी हैं, बहुत से वीडियोस भी हैं एक्सरसाइज के। तो जो भी आपको बेहतर लगे, जो आप कर सकती हूँ घर में या आप लोग कर सकते हैं, तो उसको ज़रूर करिए, वक्त निकाल के करिए, क्योंकि वक्त अपने आप नहीं निकलेगा, वो निकल ही जाएगा अगर कुछ ना किया तो ध्यान रखिए इस बात का। और इस वक्त से गुज़रने के लिए अपने आपको फ़िट रहना है, क्योंकि जो लोग अपना इस वक्त ध्यान रख सकेंगे वही आगे फ्यूचर में जाके कुछ ना कुछ कर सकते हैं। बी फिट, डू योर एक्सरसाइज, अपनी एक्सरसाइज करें, अपना खाने पीने का ध्यान रखें, अपने ब्रीदिंग का ध्यान रखिए एंड आपस में सब लोग एक दूसरे का भी ध्यान रखें। किसी के ऊपर बहुत एक बोझ ना हो काम करने का, सब लोग मिलजुल कर काम करें। ये आपकी फैमिली है, ये हम बार बार कहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ अपना वर्क अगर कर रहे हैं तो अपना ही वर्क कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं घर पे। एंड स्पेशली जो लोग कोविड से पॉजिटिव हुए हैं या उनके घर में दोज हु हैव गॉन थ्रू द कोविड, दिस वायरस की वजह से बीमार हुए हैं,
उनके लिए ख़ास तौर से है कि वो लोग अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये बताया है कि एक दफ़ा वो ठीक भी हो गए हैं लेकिन उनकी हड्डियों में बहुत दर्द है। तो हल्दी दूध ज़रूर पिएं रात में, या फिर आप लोग हम एक नुस्खा बता रहे हैं कि आप आधा चम्मच सब्ज़ा आता है तो बोलते हैं, और आधा चम्मच कह लिए गोंद, 2-3 दाने गोंद के उसको कटोरी में रात में भिगोइए और सुबह नहार में उसको पी लीजिए। उसका कोई टेस्ट नहीं होता है, इसलिए ये मत सोचिए कि यक फीलिंग होगी या कुछ होगा, या हम पी नहीं सकते हैं। एक दफ़ा कोशिश ज़रूर करिए, ये हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसको इस्तेमाल करके देखिए, होता है कि नहीं होता है, इसका नुकसान कोई नहीं होगा। और कोई भी दवा जो है हड्डियों के लिए होती है, कैल्शियम है, विटामिन डी सप्लीमेंट्स हैं, और डॉक्टर के नसीहत के थ्रू आप जो भी दवा ले सकते हैं स्ट्रेंथन होने के लिए, मज़बूत होने के लिए, वो लोग आप सब ज़रूर करें। तो इसी के साथ आज का हम एपिसोड ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये बस एक्सरसाइज का टाइम है, तो आप ज़्यादा सुने ना, कुछ काम करें, अपने आप में खुद जाके दौड़िए बाहर। सुबह अगर आप जा सकते हैं तो जाइए। ये वक्त आपके लिए इंतज़ार कर रहा है कि इसमें कुछ आप हल्ला बोलिए। ऐसे सिर्फ अपने आप को छोड़ मत दीजिए। सारे काम हो जाएंगे, कोई भी पेंडिंग काम है उसको कंप्लीट करिए, क्योंकि उसकी वजह से भी सर में दर्द होता है, उसकी वजह से भी जहनी तौर पे हम थक जाते हैं, क्योंकि हमने काम किया नहीं होता, हमारा दिल नहीं लगता है। तो उसके लिए आप हमारा एक यूट्यूब चैनल हमने डाला है प्रोक्रास्टिनेशन के ऊपर, उसको आप ज़रूर सुनिए, क्योंकि वो आपको बताएगा टिप्स कि कैसे आप, अगर आपके अंदर काहली हो रही है तो आप ना काहिल हो, थोड़े से एक्टिव हो जाइए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे इमोशनली हमें कैसा महसूस हुआ है, क्योंकि इमोशनली देखा गया है ज़्यादा लोग उथल पुथल हो गई है, हमारा कॉन्फिडेंस कम हो गया है, हमारे अंदर बहुत डाउट फीलिंग आ गई है, तो हमारे जज्बात जो हैं वो बहुत डामाडोल की सिचुएशन में आ गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अब के लिए अलविदा। अपना ख्याल रखिएगा, एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा, प्लीज़ गूगल मत करिएगा। थैंक यू, टेक केयर।